हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की चैप्टर 4 की थर्ड ऑनलाइन क्लास है। तीसरा पार्ट आज अपन पढ़ेंगे। तो बिपिन बाबू की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अपन पढ़ रहे थे। अपन ने देखा कि पहले तो एक आदमी उसे मिलता है मार्केट में और कहता है कि भाई तुम रांची गए थे, मैं तुमसे रांची मिला था। बिपिन बाबू कहता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और उसे मतलब पहचाने से मना कर देता है। लेकिन उसके जाने के बाद, उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके दिमाग में ख्याल चलता रहता है कि यार ये मेरे बारे में बहुत पर्सनल बातें मुझे बता रहा था, मेरे बारे में जानता था, फिर मैं रांची गया कि नहीं गया, मुझे ये ऐसा याद क्यों नहीं है। तो वो कंफर्म करने के लिए दिनेश मुखर्जी को कॉल करता है और दिनेश मुखर्जी बोलता है कि भाई तुम तो गए थे। और ये सुनते उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है। और लंच करते टाइम, उस लंच के दौरान उसने फ़ोन करके दिनेश को पूछा था। तो और वो लंच की उसकी भूख भी मिट जाती है। अब आगे क्या होता है अपन पढ़ते हैं। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडेंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। बिपिन बाबू को ये एहसास होता है कि भाई अब तो मैं बैठ के काम भी नहीं कर सकता, इतना वो उसका दिमाग ख़राब हो चुका होता है। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। और ऐसा 25 साल में एक बार भी नहीं हुआ कि उसका काम करने का मन नहीं हो, वो काम नहीं कर पा रहा हो उस डेस्क पे बैठे। ही हैड ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए टायरलेस कॉन्सेंशियस वर्कर। उसकी रेपुटेशन थी कि बिल्कुल बिना थके रेगुलर काम करने वाला वर्कर था। लेकिन आज उसका दिमाग, बट टुडे हिज हेड वाज ए विल्ड, बिल्कुल आज उसका दिमाग विरल का मतलब चकरा रहा था, कंफ्यूज हो चुका था और वो बिल्कुल काम करने की हालत उसकी नहीं थी। बैक होम एट 2:30, लगभग 2:30 बजे वो वापस घर आ गया। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू बेड पे लेट गया और अपने दिमाग को शांत करने लगा, दिमाग को इकट्ठा करने लगा, याददाश्त को इकट्ठा करने लगा। ही न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रो एन इंजरी इन हिज हेड। उसे पता था कि भाई अपनी मेमोरी को लूज़ करना, एक चोट से, सर पे चोट लगने के कारण मेमोरी लूज़ करना तो पॉसिबल है। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उसे भी ये मतलब ऐसा कभी नहीं लगा था कि भाई बिना चोट लगे इंसान कोई अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट भूल जाएगा और सब कुछ उसे याद है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं सिर्फ वही हिस्सा क्यों भूला। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। और उसे इतना तो याद है कि मैं हमेशा रांची जाना चाहता हूँ लेकिन गया नहीं। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। और रांची जाकर आ गया और मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी की, एक हफ्ता रुक कर आ गया। तो इतना सब कुछ भूल जाना तो एकदम असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं कैसे भूल गया और ये कैसे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एट 7:30, 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुनी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7:30 बिपिन बाबू का नौकर उसके पास आया और बोलता है चुनी बाबू आए हैं सर, और वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुनी हैड कम फॉर चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। और बिपिन बाबू को पता था कि भाई चुनी क्यों आया है, और वो उसके बचपन का दोस्त था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। चुनी बाबू की जॉब छूट चुकी है और वो जॉब चाहते हैं, इसलिए वो जॉब के कारण जॉब ढूंढने के लिए बिपिन बाबू के पास आता था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुनी कैप टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। चुनी बाबू मतलब बिपिन बाबू ने चुनी को बता भी दिया था कि भाई मेरे पास कोई जॉब नहीं है अभी और तुम्हारे लिए जॉब ढूंढना मुश्किल है। लेकिन चुनी बाबू फिर भी नकटों की तरह बार बार, एक तरह से यूँ कहें तो नकटों की तरह बार बार आ जाता था। और बैड पेनी का मतलब उसके लिए एक टेंशन बन चुका था और उससे छुटकारा पाना बिपिन बाबू को मुश्किल लग रहा था। भाई इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, ये तो रोज़ आ जाता है। और जबकि उसको मना कर दिया कि भाई मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो उस दिन भी चुनी बाबू आया। बिपिन बाबू सेंट अ वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। और बिपिन बाबू ने नौकर से कह के भेज दिया कि भाई मैं आज तो क्या अगले कुछ हफ्तों तक चुनी से मिल नहीं सकता, उससे कुछ बातचीत नहीं कर सकता, अभी उस हालत में नहीं हूँ। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। लेकिन जैसे ही सर्वेंट बाहर जाने लगा तो बिपिन बाबू को याद आया कि भाई यार चुनी को भी कुछ पता तो होगा मेरी 58 की ट्रिप के बारे में, इससे पूछता हूँ क्या ये वही बात बताता है या नहीं। और उससे पूछने में तो कोई बुराई भी नहीं है। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स इनटू द लिविंग रूम, चुनी वॉज अबाउट टू लीव। बिपिन बाबू भागकर लिविंग रूम में यानी गेस्ट रूम जहाँ पे चुनी बैठा था वहाँ पे गया। चुनी बाबू जाने वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। लेकिन बिपिन बाबू को आते देख वो उम्मीद भरी निगाहों से वापस घूम गया। ये उम्मीद भरी निगाहें कि ये मेरे को आज जॉब के लिए कुछ बता देगा। लेकिन बिपिन बाबू तो अपने किस्से के लिए आया था, है ना। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस
विपिन बीट अबाउट द बस मतलब कोई समय बर्बाद नहीं किया। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। चुनी सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। यू हैव बीन सीइंग ऑफ मी एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम मुझे काफ़ी लंबे टाइम से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 1958? तुम्हारे दिमाग पे जोर डालो, बताओ क्या मैं 1958 में रांची गया था? चुनी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? 58 शायद तुम, हाँ 58 या फिर 59 में गए थे, हो सकता है 58 या 59 में गए थे। तो विपिन बाबू परेशान हो जाता है, भाई यार ये भी बोल रहा है कि मैं 58 या 59 में शायद गया था। तो बोलता है यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम पे पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, चुनी आश्चर्य से देखने लग गया, बस चिंता नहीं थी उसके माइंड में, और वो आश्चर्य देखने लगा, भाई क्या तुम्हें याद ही नहीं है? डू यू मीन यू हैव डाउट दैट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें संदेह है कि क्या तुम रांची गए थे नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था तुम्हें पक्का क्लियरली याद है? चुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? चुनी सोफे पे बैठ गया और उसकी तरफ घूरते हुए, बिपिन बाबू की तरफ घूरते हुए बोलता है कि क्या तुमने कोई ड्रग्स व्रग्स ले रखा है क्या? एज फार एज आई नो, जैसा मुझे याद है, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्नड। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। ठीक है। और वो उसे व्यंग करते हुए बोलता है कि भाई तुम अपने बारे में तो पूरा जानते होगी, मुझे पता है कि तुम पुरानी दोस्ती के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन तुम्हारी एक अच्छी याददाश्त तो है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉट अबाउट द रांची ट्रिप, और तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि भाई तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो। तो यानी चुनी यहाँ पे व्यंग मारते हैं, भाई मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए जॉब के बारे में आ रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे जॉब नहीं बता रहे। तो ये व्यंग मार के बोलता है भाई तुम अपनी पुरानी दोस्ती की तो कदर नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें अब तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी होगी और तुम्हें ट्रिप याद होगा कि तुम रांची की ट्रिप पे गए थे। तो बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, अब बिपिन बाबू को अपने जो वो ताड़ कर अविश्वास होकर घूर कर देख रहा था, अविश्वास मतलब विश्वास ना करते हुए घूरते हुए देख रहा था चुनी बिपिन बाबू की तरफ, उससे घूमना पड़ा, उससे दूर जाना पड़ा। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आज चुनीलाल, और चुनीलाल ने पूछा ये तुम्हें पता है कि लास्ट टाइम मैं क्या जॉब करता था? अभी बेरोजगार और तुम मुझे जॉब नहीं बता रहे हो, और तुम्हें इतना तो याद है ना भाई लास्ट टाइम मैं क्या जॉब करता था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, हाँ मुझे याद है तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, अब तुम्हें इतना तो याद है लेकिन इतना नहीं पता कि तुम्हारी रांची की रेलवे की टिकट तो मैंने ही बुक की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ, और तुम्हें स्टेशन छोड़ने भी मैं गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे ट्रेन के कंपार्टमेंट नहीं, तुम्हारे कंपार्टमेंट में फ़ैन काम नहीं कर रहा था, और मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था तुम्हारे ठीक करवाने के लिए। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो, अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है मुझे। बिपिन बाबू साइन एंड शोक हिज हेड, और बिपिन बाबू आए भरने लगा और अपना सर हिलाने लगा, भाई हे भगवान मेरे को क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट बी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, मैं बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हूँ आजकल, हो सकता है इसलिए मेरे दिमाग में मतलब ये बात नहीं है, और मुझे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, अब खुद को बोलता है बिपिन बाबू। डाउटलेस इट वॉज बिपिन कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, अब बिपिन की इतनी बुरी हालत देखकर चुनीलाल को लगा भाई इसको खुद को कुछ याद नहीं अपना, मेरे को क्या जॉब बताएगा, तो बिना जॉब बताए ही, बिना जॉब के बारे में पूछे ही चुनीलाल वहाँ से चला गया। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन, परेश चंदा एक यंग फिजिशियन थी, डॉक्टर थी, पर शायद लड़का है, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज, जिसकी आंखें काफ़ी तीव्र थी और नोज शार्प था। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स, और वो सोचने लग गई जब उसे पता चला बिपिन बाबू में ये सिम्टम्स है कि वो तो भूल रहा है। तो लुक डॉक्टर चंदा, तो यानी परेश चंदा के पास बिपिन बाबू गया, और वो जब उसे अपने सिम्टम्स बताए तो वो सोचने लगी। तो डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम मुझे मतलब आप मुझे, डॉक्टर चंदा आप मुझे इस हॉरिबल बीमारी, जो एक ख़राब जो बीमारी हो चुकी है कि मैं भूल रहा हूँ पास्ट की चीज़ें, उससे मुझे प्लीज़ ठीक कर दो। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कैसे ये मेरे काम को कितना असर डाल रही है।
डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाने लगी। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड। डॉक्टर चंदा बोला, शायद मेल है, डॉक्टर चंदा बोला कि तुम्हें पता है मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैव टू डील विद केस सच एज योर्स, ऐसा तुम्हारे जैसा केस मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे काम के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। ऐसा मैं ऐसे लोगों का इलाज, जिसका मतलब याददाश्त का कुछ हिस्सा वो भूल चुका हो, ऐसे लोगों को तो मैंने कभी इलाज ही नहीं किया। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट वर्क्स ए ट्राई, आई कैन डू नो हार्म, इट कैन डू नो हार्म। लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, तुम इस तरीके को अपना सकते हो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बेपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्शियसली, तो बेपिन बाबू बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे, सुनने लगे। बताओ बताओ क्या इलाज बता रहे हो। एज फार एज आई कैन मेक आउट said डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड ऑफ योर माउंट। और जैसा कि मैं समझ सकती हूँ कि भाई तुम पक्का रांची गए हो, जैसा कि तुम्हारी भी ओपिनियन है, लेकिन तुम्हारे माइंड से ये एपिसोड, रांची वाला एपिसोड निकल चुका है। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं सजेस्ट करती हूँ कि भाई करता हूँ कि तुम वापस रांची जाओ एक बार। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड ऑफ योर ट्रिप, और हो सकता है कि रांची की जाओ और वहाँ की जगह को देखो और वहाँ पे जाओ, तो हो सकता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये ऐसा करना कोई असंभवता है नहीं, तुम जा सकते हो। मोर देन आई कैन नॉट डू एट दैट मोमेंट, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर, मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक, ट्रैंकुलाइजर होता है जो तुम्हारी दिमाग की स्ट्रेस दूर करता है, तो तुम्हारे दिमाग की स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। स्लीप इज़ इसेंशियल, तो और जिससे तुम्हें काफ़ी नींद आएगी, तुम अच्छे से सोना, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे तो तुम्हारे सिम्टम्स और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और तुम और ज़्यादा पुरानी बातें भूलने लग जाओगे। तो इसलिए तुम्हें तो कुछ दवाइयाँ देता हूँ, अच्छे से सो और फिर रांची जाकर आओ। हो सकता है वहाँ रांची की जगहों को देखकर तुम्हें वापस अपनी याददाश्त आ जाए। बेपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब वो दवाइयाँ लेकर सो गया और अगले दिन उसे कुछ थोड़ा ज़्यादा आरामदायक महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट के पास ही रैंग अप हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस गया। गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड एट, और वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, बताया कि भाई मैं रांची जा रहा हूँ और मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, और फर्स्ट क्लास टिकट खरीदते हुए रांची उसी शाम चला गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब वहाँ जाके क्या होगा, क्या उसकी याददाश्त वापस आएगी नहीं आएगी, ये सारा अपन आखिरी पार्ट है, पार्ट 4, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।